Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको एनटीपीसी के जीएस और जीके का पार्ट दूसरा कराने जा रहा हूं। पहले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। देखिए, आप सब इसमें क्वेश्चन के नंबर पे मत जाइएगा। हम आपको क्वेश्चन छाट के लेके आए हैं, इसलिए आप क्वेश्चन के नंबर को मत ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भूगर्भ शास्त्र। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आग को बुझाता है, क्या आग को बुझाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक जनरेटर किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सबकी मुद्रा रुपया है, जबकि म्यांमार की मुद्रा रुपया नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला प्रश्न है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, केंद्राभिमुख बल। ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन डी, घर्षण बल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केंद्राभिमुख बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेबीज के टीके के लिए लुईस पास्चर को जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, हुगली नदी। ऑप्शन बी, जमुना नदी। ऑप्शन सी, मेघना नदी। ऑप्शन डी, पद्मा नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पद्मा नदी। गंगा नदी को जैसे ही वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे पद्मा नदी कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। और जब जमुना और गंगा दोनों मिल जाती हैं तो उसे मेघना नदी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाएं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। एक बार हिदायतुल्लाह एक बार भारत के राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक बौनाग्रह कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लूटो। पहले प्लूटो ग्रह को ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में एक सम्मेलन के दौरान इसे बौनाग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। प्लूटो ग्रह के 5 उपग्रह हैं, अर्थात इसके 5 चांद हैं, जिसमें सायरन, नेक्स, हाइड्रा, स्ट्रक्स, कार्बोरस हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, आर्द्रमापी। ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी, हिप्सोमीटर। ऑप्शन डी, फैथोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्द्रमापी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन ए, ठोस कचरे का पुनर्चक्रण। ऑप्शन बी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता। ऑप्शन सी, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। ऑप्शन डी, जानवरों का अध्ययन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, युवराज सिंह को, जबकि मैन ऑफ द मैच MS धोनी को चुना गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है,
टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पे है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गीत अमर सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। आपको बताना है अमर सुनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 323, ऑप्शन डी अनुच्छेद 234। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। का अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समय साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन डी प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही हमारी परमाणु संख्या कहलाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हमारा वायु प्रदूषण का सबसे अधिक कारण है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए बुडापेस्ट, ऑप्शन बी सिकंदरिया, ऑप्शन सी बगदाद, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिकंदरिया, जो कि हमारा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी के किनारे पर बसा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए गोदावरी घाटी, ऑप्शन बी दामोदर घाटी, ऑप्शन सी महानदी घाटी, ऑप्शन डी सिंधु घाटी। चलते अपने, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दामोदर घाटी, जो कि हमारी उड़ीसा राज्य में पड़ती है, जहाँ पे कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार हैं तथा छत्तीसगढ़ में भी इसका पार्ट पड़ता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फारसी भाषा मुगलों की सबसे प्रचलित भाषा थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी पौधों का विकास, ऑप्शन सी रेशम के कीड़ों का पालन, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। होगा ऑप्शन सी रेशम के कीड़ों का पालन हमारा सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 अगस्त को, ऑप्शन बी 28 अगस्त को, ऑप्शन सी 29 अगस्त को, ऑप्शन डी 30 अगस्त को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? ऑप्शन ए 26 अगस्त 1950, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948।
तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस बैंड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूरेनियम। यूरेनियम जो है हमारा इस बैंड से ही पहली बार मिला था, इसलिए आप इस बैंड से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम। असम के डिगबोई में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का कारण है? ऑप्शन ए ऑक्जैलिक कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम साइट्रेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीलेट गुर्दे की पथरी का एक कारण है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 211, ऑप्शन डी 411। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 350 हड्डियां होती हैं नवजात के शरीर में, और जैसे जैसे नवजात बड़ा होता जाता है हड्डियां जुड़ती जाती हैं तथा अंत में 206 हो जाती हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बाबर के द्वारा, ऑप्शन बी हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन सी अकबर के द्वारा, ऑप्शन डी शाहजहां के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाबर के द्वारा 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी लोक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार 21A से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? ऑप्शन ए दाब तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन डी यांत्रिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंगे होती हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी टेंटेलम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी एंटीमनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी गैलियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। अगर यहीं पे धातु पूछता तो हमारा पारा हो जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला प्रश्न है, C12H22O11 किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी क्ले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीनी के रूप में। यह हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मारती है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बिशप, ऑप्शन डी प्यादा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्यादा, जिसे हम सैनिक भी कहते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन डी प्रोफेसर सतीश धवन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, जिसे इसरो भी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी पिंडमारी वेंकट सुब्बराव, ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी तथा भारतीय झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी बैंगनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम तथा इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा तथा इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एलन एक्टिविनियम ह्यूम, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तथा इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए नंदिनी सत्यपथी, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी किसी भी भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री हैं तथा ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला प्रश्न है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 में के क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी हर्षल गिब्स, ऑप्शन डी एबी डिविलियर्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी युवराज सिंह ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। हर्षल गिब्स ने भी एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, लेकिन वो वनडे क्रिकेट में लगाए हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1 और 2 रुपए के सिक्के किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी चांदी और स्टील, ऑप्शन सी तांबा निकेल मिश्र धातु, ऑप्शन डी स्टील और पीतल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की हमारे 1 और 2 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला प्रश्न है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रतिबिंबन से, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन से, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रसार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन से मिलकर इंद्रधनुष बनता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न तथा ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। तथा इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप तथा हमारे WhatsApp ग्रुप पे मिल जाएगी। धन्यवाद।